अगले वित्त वर्ष के बजट के लिए तैयारियां शुरू हो रही हैं और इसी के तहत आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट से पहले की बैठकें शुरू करेंगे। सबसे पहले वित्त मंत्री उद्योग जगत के जानकारों और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के साथ जलवायु परिवर्तन क्षेत्र के एक्सपर्ट से मुलाकात करेंगी। वित्त मंत्रालय की ओर से कल ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है कि ये बैठकें वर्चुअल तरीके से होंगी और इनमें हितधारक 2023-24 के बजट के लिए सुझाव देंगे। वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2023 का बजट पूर्व विचार विमर्श और सबसे पहले इस विचार विमर्श में वो उद्योग जगत के अगुवाओं और अवसंरचना तथा जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञों के साथ 2 समूहों में करेंगी। इसका आयोजन 21 नवंबर 2022 को होगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं हाजीपुर की, जहां पर इस हाजीपुर जिले के देसरी थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में रविवार रात एक अनियंत्रित ट्रक के चालक ने कई लोगों को रौंद दिया। सभी भोज खाकर घर लौट रहे थे। इस भीषण हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दुख जताया है। घटना रविवार रात करीब 9 बजे के आसपास हुई है और इस हादसे पर केंद्र और बिहार सरकार ने आर्थिक मदद का ऐलान किया है। हादसा राजधानी पटना से करीब 30 किलोमीटर दूर वैशाली जिले में रात करीब 9 बजे हुआ है और घटना के समय लोग एक स्थानीय देवता भूमिया बाबा की पूजा करने के लिए सड़क के किनारे एक पीपल के पेड़ के सामने जमा हुए थे। स्थानीय राजद विधायक मुकेश रोशन ने मौके पर पहुंचकर 12 लोगों की मौत की खबर दी है। उन्होंने बताया कि 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य ने अस्पताल जाते समय दम तोड़ा। सहारनपुर में सीएम योगी पहुंचे हुए हैं। सीएम योगी ने जनसभा को यहां संबोधित कर कहा कि विकास का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन विकास के विकल्प के लिए सुरक्षा बहुत जरूरी है और सुरक्षा के लिए अच्छी सरकार होना बहुत जरूरी है। जिस प्रदेश से पलायन होता था बीजेपी की सरकार आने पर, अब यूपी में दंगा और पलायन नहीं होता है बल्कि निवेश होता है। सहारनपुर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकास की बात कही और विकास की महत्ता की भी बात कही कि विकास का कोई विकल्प नहीं होता है, उसके विकल्प के लिए, विकास के विकल्प के लिए सुरक्षा बेहद जरूरी है और बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में यही सुरक्षा प्रदान कर रही है, जिसकी वजह से लगातार निवेश बढ़ रहा है, अपराध कम हो रहा है और इसी रास्ते पर चलकर उत्तर प्रदेश में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में जनसभा को संबोधित किया और लोगों से बात करते हुए बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। विकास का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन विकास के इस विकल्प के लिए सुरक्षा आवश्यक है और सुरक्षा के लिए अच्छी सरकार भी आवश्यक है। आपने 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का चयन किया। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को चुनाव जिता करके भेजा। परिणाम आपके सामने है। जिस प्रदेश से पलायन होता था, जहां गुंडागर्दी चरम पर थी, हर दूसरे दिन 3 बड़े-बड़े दंगे होते थे, आज प्रदेश दंगों से मुक्त हो चुका है। आज उस प्रदेश में पलायन नहीं है। आज उस प्रदेश में
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए निवेश के सबसे अच्छे देश के गंतव्य में से एक बन करके दुनिया के निवेश को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। विकास का